दोस्तों, 1999 का साल मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और हैदराबाद में अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा था। उसी दौरान कारगिल में दुश्मन के होने की खबर आती है और मेरे पापा, जो कि आर्मी में थे और 4 गढ़वाल राइफल्स के साथ में लखनऊ में अटैच थे, उनकी यूनिट को मार्च का ऑर्डर दे दिया गया। पहले यूनिट मेरठ मूव की गई और उसके बाद उसे जम्मू कश्मीर में बेस कैंप में ले जाया गया। युद्ध शुरू हो गया। लगातार रोज़ नए हमलों की दोनों तरफ से खबरें आने लग गईं, टीवी पर, रेडियो पर। एक के बाद एक अलग अलग जगह कैजुअल्टीज दोनों तरफ की जब खबर सुनते थे, इधर इतने मरे उधर उतने मरे, दिल दहल जाता था। दोनों तरफ के फौजी मारे जा रहे थे। नौजवान, बच्चों के पिता, बहनों के भाई, माओ के बेटे ख़त्म हो रहे थे तोप गोली ग्रेनेड्स के चलते। और हमारा भी दिल बतौर परिवार रुक जाता था। पापा ने हमेशा 1971 की लड़ाई की कहानियाँ सुनाई थी, जब उन्होंने पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ युद्ध में देश का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन हमने कभी देखा नहीं था, उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन इसमें हम देख रहे थे और हमारी जो जान है वो अटक जाती थी। आइडियल परिस्थितियों में मेरा मानना है कि विश्व में आर्मीज होनी नहीं चाहिए, युद्ध नहीं होने चाहिए। क्योंकि युद्ध जब होता है तो जो सैनिक होता है और सैनिक का परिवार ही असलियत जानता है। बाकी लोग ताली बजा सकते हैं, चीयर कर सकते हैं, गो इंडिया गो के नारे लगा सकते हैं, लेकिन सामने खड़े मौत को, यमराज को झेलना, तोपों के गोल बारिशों के बीच में अपने आप को, अपने पांव टिकाए रखना, बंदूकों की बौछार, अत्याधुनिक हथियारों के बीच में अपने आप को निरंतर आगे बढ़ते रहने देना, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मजबूरन फौजी ये करते हैं। कल उत्तराखंड के कर्नल कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने वो देखा कि वो बता रहे हैं कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि 4 गढ़वाल राइफल, क्योंकि लखनऊ में थी उन दिनों स्टेशन कारगिल युद्ध के समय, तो ये झूठ फैलाया जा रहा है कर्नल कोठियाल द्वारा कि उनके शरीर में गोलियां लगी हैं दुश्मन की, कि उन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया, कि उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लिया, कि उन्होंने देश की ज़मीन को बचाने के लिए अपने प्राण हथेली पर रखकर ये लड़ाइयाँ लड़ी। और कर्नल कोठियाल मुंह पर एक हंसी लेकर ये कह रहे थे और एक के बाद एक मैंने देखा, वो जो मेडल्स होते हैं, रिबन्स होते हैं, वो बता रहे थे कि ये इसके लिए मिला है, ये इसके लिए मिला है, कीर्ति चक्र इसके लिए मिला है, ये मेडल मिलता है सिर्फ उसको जिसको वूंड मेडल ऑफ वूंड कहा जाता है, जो कि घाव अगर युद्ध में कोई सैनिक झेलता है अपने शरीर पर तो उसे दिया जाता है, उसे नवाजा जाता है। कर्नल कोठियाल चेहरे से तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा भी आया और आंख में आंसू भी आ गए। ऐसा लगा कि ऐसा समय आ गया है कि जब सामने अपनी जिंदगी, अपने परिवार को भूलकर एक मिशन के लिए एक फौजी जाता है, उसको गोली कब लगती है? उसको गोली तब लगती है जब वो पूरे देश को 100, भारत के सैनिक की बात करें तो 135 करोड़ लोगों को पीछे रखकर आगे इन द लाइन ऑफ फायर खुद बढ़ता है, आता है, अपने मन को मनाता है कि मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे हाथ में एक मिशन है, अगर गोली लगती है तो मैं खाने को तैयार हूं। ये कोई आसान बात नहीं है। मैंने भी युद्ध के बहुत से, मेरे मित्र हैं फौज में, मेरे पिता फौज में रहे, मैंने बहुत से ऐसे किस्से कहानियां सुने हैं
और सिर्फ सुने नहीं है, महसूस किए हैं। वो महसूस करना और सुनना, टीवी पर परमवीर चक्र देखना या फिर शेरशाह वेब सीरीज देखना, लक्ष्य मूवी देखना, ये अलग एक्सपीरियंस है। और युद्ध काल में उस विभीषिका को महसूस करना और उस तपिश को महसूस करना एक अलग चीज है। और अपने परिजनों को उसमें मौजूद पाना, वो एक अलग ही एहसास है, अनमैचेबल। कर्नल कोटियाल उठा उठा के जो मेडल रिबन्स दिखा रहे थे, चेहरे पे स्माइल के साथ में मेरा दिल रो रहा था। बहुत बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। मैं बता नहीं सकता उसको। ना कभी मैंने कर्नल कोटियाल से मुलाकात की है, ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन इतना तो रिश्ता है कि वो ऑलिव ग्रीन धारक रहे हैं, उन्होंने ऑलिव ग्रीन पहनी है। वो इतना तो रिश्ता है कि मैंने भी फौज में अपना बैकग्राउंड तो जिया है। मेरी परवरिश, मेरा पलना बढ़ना, कॉलेज सब आर्मी बैकग्राउंड से हुआ है। मेरे यार दोस्त परिवार रहे हैं डिफेंस से, तो मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत बहुत अपमानजनक बात है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नेतागण इस तरह की अफवाह उड़ाएं और एक ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से अपने मेडल्स, अपनी अचीवमेंट्स, अपने खून के दाग, अपने शरीर में पड़ी गोलियां, अपनी देशभक्ति, अपना राष्ट्र प्रेम टेबल लगाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताना पड़े। ये नेता लोग इस देश को लीड करने लायक नहीं है, कतई लीड करने लायक नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो आदमी आपको बचाने के लिए आगे जाने को तैयार है, जिसके ना जाने से आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूटती हो, जिसके ना जाने से आपकी ज़मीन, आपके वतन, आपके घर पर कब्जा हो सकता हो दुश्मन का, जिसके ना जाने से वतन में बहुत से लोग नेस्त नाबूद किए जाने की संभावना हो जाए, वतन की आबरू, वतन की इज्जत कम होने का, उसे चोट पहुंचने का खतरा पहुंच जाए, ऐसे आदमी पर इस प्रकार के लांछन लगाना कोई बहुत ही नीच, बहुत कायर, बहुत ही गिरे हुए लोग ही कर सकते हैं। आई डोंट केयर विच पार्टी दे बिलोंग टू, आई डोंट केयर which position they hold. I don't care how much educated they are. I don't care from how much higher pedestal they are speaking. I really don't care. कर्नल कोटियाल हंस रहे थे, पर मुझे मालूम है उनका दिल कितना रो रहा होगा। ये बहुत 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 दुखदाई है। मैं कर्नल कोटियाल को कहना चाहूँगा कि इस देश में अभी भी ज़्यादातर लोग हैं जो उनके जैसे देशभक्तों और बहादुरों का दिल से इस्तकबाल करते हैं, सलाम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। और ये मुट्ठी भर लोग, इनको हम ही हराएंगे, हम ही हराएंगे। इन्हें हम ख़त्म करेंगे। इनके जो हाथों में सत्ता की शक्तियां हैं, जिसका अहंकार इनमें भरा हुआ है, इन्हें हम ख़त्म करेंगे। इन्हें ज़रूर ख़त्म करेंगे। इन्हें ख़त्म करना ही होगा।